बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हदीस पाक में है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के वारिस उलमाए कराम हैं और उलमा में ऐसे ऐसे अजीम और ऐसे बड़े उलमा पैदा हुए हैं जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में दीन की खिदमत की है, जिन्हें अल्लाह ताला ने दीन की ऐसी समझ अता फरमाई। कुरान और हदीस के समंदर में उन्होंने ऐसे गोते लगाए और लोगों को दीनी मालूमात से आगाह करके कमा हक़्क़हू दीनी खिदमत अंजाम दी। उन्हीं में एक अजीम शख्सियत 14वीं सदी के अजीम आलिम दीन मुजद्दिद मुहद्दिस इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान, वो अजीम शख्सियत हैं कि जिनमें बेशुमार खूबियाँ थीं। अपनी सदी के मुजद्दिद भी हैं और न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि अरब के उलमा भी आपकी कदर करते, आपकी इल्मी मकाम से, आपके इल्मी मकाम के वो भी मोतरफ़ थे। और फिर एक शख्स में इतनी खूबियों का जमा होना ये सिर्फ अल्लाह ताला ही की अता है कि आप मुजद्दिद भी हैं, मुहद्दिस भी हैं। हदीसों को देखें, आपकी सबसे जो मायानास तसनीफ़ फतावा का मजमूआ है अल-अताया नबविया फ़िल फतावा रज़विया, उसी का मुताला करें तो मालूम होता है कि वो हदीसों के लिए हवाले से भी एक बेहतरीन मजमूआ है। सिर्फ सवालों के मुख्तसर जवाबात नहीं, जब किसी हदीस की वजाहत करने पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि उसूल हदीस के भी माहिर हैं, और जब खुतबा तहरीर फरमाते हैं किसी मसले पे किसी हवाले से तो फसाहत बलागत के मोती भी बिखेरते हुए नज़र आते हैं। तो फसाहत बलागत गोया के जामिउल माकूल वल मनकूल थे। तमाम उलूम अक़लिया, तमाम उलूम नक़लिया पर वो माहिर, बिल्कुल माहिर, एक कमाल दस्तरस वो रखते थे। और फिर कुरान पाक के तर्जुमे की तरफ आएँ तो हिंदू पाक में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन सलीस और कुरान और हदीस के बिल्कुल ऐन मुताबिक जो तर्जुमा है वो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा का ही तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान है, जो पूरी दुनिया में मारूफ़ है। अब तो कई ज़बानों में उसका तर्जुमा भी हो चुका है, इंग्लिश में भी काफ़ी लोगों ने उसका ट्रांसलेशन किया है। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा हम देखें तो मुहद्दिस भी हैं और फिर मुतरजिम कुरान भी हैं। जदीद उलूम पर भी आपको महारत है, ख्वाह वो रियाजी हो, हिंसा हो, ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, इन तमाम उलूम पर भी आपको महारत है। नहव सर्फ पर भी महारत है। इतनी महारत अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई कि 8 साल की उम्र ही में आपने नहव की बुनियादी किताब हिदायत और नहव की शरह लिख ली। तो अल्लाह ताला ही की तरफ से एक देन है जो अल्लाह ताला अपने नेक और पसंदीदा बंदों को अता फरमाता है, जो कि इस ज़माने में बिल्कुल ही नापैद है। लोगों को तो समझें कि बुनियादी उलूम से भी आगा ही नहीं। और फिर हम देखें बेहतरीन आशिक रसूल हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क ऐसा कि आपकी शायरी ऐसी है कि गोया कि जिस तरह अरबी ज़बान में अल्लामा शामी अलैहि रहमा की फतावा शामी को एक मुमताज़ मकाम हासिल है, आला हज़रत अलैहि रहमा की उर्दू को भी वही हैसियत हासिल है। उर्दू देकर पढ़ने वाला, सुनने वाला ये कह देता है कि ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ही के अल्फाज लगते हैं, ये उर्दू सिर्फ उन्हीं की हो सकती है। दुनिया में बहुत से लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क में शायरी की है। यूँ तो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा नाम है और लोग उनकी लिखी हुई नातें पढ़ते भी हैं, उनके अशार से इस्तदलाल भी करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो मकाम इमाम अहले सुन्नत को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दिया है तो वो दुनिया इस बात की मोतरफ़ है कि एक तरफ तो कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार हैं जो 160-170 के करीब पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं, और दूसरी तरफ इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा का सलातो सलाम है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सलातो सलाम सिर्फ 8-10 अशार पे नहीं बल्कि तकरीबन उसके भी 160-170 अशार हैं। और जब हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम की तारीफ़ और तौसीफ़ की तरफ आते हैं तो कभी हुजूर का हुस्न बयान करते हुए कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, फिर कभी सबसे औला और आला हमारे नबी। और फिर जब हुजूर अलैहिस्सलाम की एड़ियों की बात करते हैं तो एड़ियों पर ही पूरा कलाम लिख देते हैं कि आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियाँ,
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعریف اور توصیف کے حوالے سے آپ نے کلام لکھا ہدایگ بخشش کے نام سے، جو پوری دنیا میں معروف ہے، اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن بھی ہوا۔ کسی ایک موضوع پر لکھتے ہیں بد مذہب کے رد کے حوالے سے تو اس پر بھی پوری کتاب بن جاتی ہے، خواہ وہ اختیارات مصطفیٰ ہوں، غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے ہو۔ گویا کہ ایک عظیم شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں آپ کی ذات کے اندر جمع فرما دیں، تو ایسے لوگ کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا جو علمی فیضان ہے اسے عام کرنے کی اور اسے سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔